पूजा, आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा बर्निंग टॉपिक क्या है? काफ़ी ज़्यादा बर्निंग मुद्दा है और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में कोई भी नॉलेज ना हो। आज हमें बात करनी है एक ऐसे वायरस के बारे में जो हमारे मोबाइल फ़ोन को हैक कर सकता है, जिसने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, उनके फ़ोन को हैक किया है। साथ ही साथ इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनका मोबाइल फ़ोन भी पेगासस के द्वारा हैक किया गया। तो आज हमें जो बात करनी है वो पेगासस स्पेवेयर या मालवेयर के बारे में बात करनी है, जो कि एक वायरस है जो हमारे फ़ोन में पहुंचकर हमारे फ़ोन की जो इंफॉर्मेशन है उसको हैक कर सकता है। और साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरीके से इंडिया पे आरोप लगाए गए हैं कि इंडिया ने इमरान खान के फ़ोन को हैक किया है। और ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ना, वो आपको यूएन में देखने को मिलेगा। यूएन तक ये बात पहुंच चुकी है। तो इसी टॉपिक पे आज हमें डिस्कशन करना है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ये जो हमारा बर्निंग टॉपिक है ये आपको 1 PM मिलता है, TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मिलता है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, डेली 1 PM। अच्छा, PDF कहाँ पे लेगी? तो आपको परचम का जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अच्छा, वीडियो के लास्ट में क्या मिलेगा? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना होगा। तो बिल्कुल सेशन की शुरुआत करें। तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल जर्नल ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया है, इस आर्टिकल का पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया बात कर रहा है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हमने जो अपना ये NSO, तो आपसे पहली चीज़ तो यहीं पे क्लियर हो गई कि जो NSO जो सिक्योरिटी एजेंसी है किसकी है? इजराइल की है। और उसी इजराइल एजेंसी के द्वारा एक पेगासस जो सॉफ्टवेयर है या स्पेवेयर है इसको बनाया गया है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेगासस क्या है, या पेगासस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, या किस कंट्री के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो आपको याद रखना है कि पेगासस एक स्पेवेयर या मालवेयर है जो कि NSO ग्रुप के द्वारा, इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो पेगासस कंट्रोवर्सी को लेकर इजराइल के मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो NSO के द्वारा जो पेगासस बनाया गया है वो केवल और केवल हमने जो है बड़े बड़े मतलब गवर्नमेंट्स को, या और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि IB है ना, ऐसे सिक्योरिटी एजेंसीज को ही हमने सेल आउट किए हैं, बेचे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेगासस इस बारे में कह रहा है कि हमको नहीं जानकारी है कि इमरान खान का मोबाइल फ़ोन हैक किया गया है। और इमरान खान का कहना है कि इंडिया के द्वारा जो है वो हमारा मोबाइल फ़ोन हैक किया गया है। इस बारे में हम बात करेंगे। व्हाट्सएप का क्या कहना है, व्हाट्सएप क्या कहता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और व्हाट्सएप बीच में क्यों आया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बेसिक बातें देखते हैं और फिर ये सारे मुद्दे को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इंडिया तो शांत बैठा था, लेकिन जब इस पेगासस की लिस्ट में इंडिया के 40 जर्नलिस्ट का नाम आया और कुछ पॉलिटिशियंस का नाम आया, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आया, उसके बाद हमारा इंडिया जो है वो एक्शन में आया है। तो द वायर जो हमारा न्यूज़पेपर है, जर्नल है, उसने पब्लिश किया है कि रविवार को ये पब्लिश किया गया है कि भारत के कुछ मिनिस्टर, कुछ अपोजिशन लीडर, कुछ जर्नलिस्ट, उनके नंबर्स को भी यहाँ पर हैक किया गया है। और पेगासस की जो डेटा लिस्ट है उसमें इन पॉलिटिशियन के नंबर को भी शामिल किया, जिसमें राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े अपोजिशन लीडर है, उनका नाम भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और लगभग भारत के 300 लोग, जिनमें से कुछ साइंटिस्ट भी शामिल हैं, कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं, जिनका मोबाइल फ़ोन इस पेगासस के द्वारा हैक किया गया है या हैक करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनके पूरे डेटा लिस्ट में, पेगासस की डेटा लिस्ट में इन 300 भारतीय लोगों का नाम यहाँ पर आया है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्शन में आई है। और कब से ये हैक किया जा रहा था? तो द वायर के एनालिसिस के अनुसार कहा जा रहा है कि 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन होने थे, उस 2019 में लोकसभा इलेक्शन से पहले ये जर्नलिस्ट, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, अपोजिशन लीडर और लगभग 300 लोगों के मोबाइल फोन को एक्सेस किया गया है यूजिंग पेगासस, ऐसा यहां पर द वायर का कहना है। ठीक है, अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, हम पेगासस का यूज नहीं करते हैं। और हालांकि कुछ लोगों ने जब RTI फाइल किया तो RTI में भी कोई भी एविडेंस नहीं आया कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पेगासस यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है, और पेगासस के द्वारा लोगों को 300 पर्सन के मोबाइल नंबर को हैक किया गया है या नहीं किया गया है, ऐसा इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। जबकि जो इजराइल की कंपनी है NSO ग्रुप, उनका जो पेगासस का डेटाबेस है उसमें हमारे भारत के 300 लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं
ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब एनएसओ का क्या कहना है? एनएसओ का कहना है, देखो एक तो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, लगभग इसकी जो कीमत है वो 52 करोड़ रुपीस इस सॉफ्टवेयर की कीमत है। तो इनका ये कहना है कि देखो नॉर्मल पर्सन जो है, नॉर्मल व्यक्ति तो हमारे इस पेगासस सॉफ्टवेयर को परचेस कर नहीं सकते, और हमारे जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये इंटेलिजेंस, मिलिट्री और गवर्नमेंट्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। और हमने, हालांकि ये किसी को भी नहीं बताते कि इन्होंने किस एजेंसी, किस कंट्री या किस व्यक्ति को अपने सॉफ्टवेयर को पब्लिश किया है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल छुपा के रखी जाती है, ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। फिर भी एनएसओ ने कहा है कि अभी तक हमारे पास जो है वो 60 कस्टमर ही हैं और 40 कंट्रीज में हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, और जिसमें केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, या गवर्नमेंट या रॉ जैसी एजेंसी ही है जो केवल इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है। ऐसा एनएसओ ने कहा है कि हमारे द्वारा केवल इतने लोगों को ही यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर को बेचा गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि काम कैसे करता है मैडम, कि मेगासिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्पेवेयर है, हमारे मोबाइल फ़ोन को हैक कर रहा है, सब कुछ ठीक है, करता कैसे है? तो ज़रा इसकी हिस्ट्री और कैसे ये काम करता है इस बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं कि अरब की जो रॉयल फैमिली है, 600 प्लस पॉलिटिशियन है पूरे वर्ल्ड के, 189 जर्नलिस्ट हैं, 64 बिजनेसमैन हैं, 85 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और 50,000 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए पेगासस के द्वारा हैक किए गए हैं। तो यूएन में यही मुद्दा है कि जब हमें राइट टू प्राइवेसी है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है यूजिंग आर्टिकल नंबर 21, तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेट नहीं करता? क्या ये हमारे निजता के अधिकार का हनन नहीं करता? इस तरीके से आप किसी के मोबाइल फ़ोन का डेटा, उसके वीडियोज़, उसके मैसेजेस, उसके कैमरे को आप हैक कर सकते हैं। तो ये तो राइट टू प्राइवेसी है। तो यही मुद्दा जो है वो यूएन में गया है। ये मुद्दा यूएन में नहीं गया कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो इंडियन के द्वारा हैक कर लिया गया। ऐसा कोई मुद्दा यूएन में नहीं गया। यूएन में मुद्दा केवल इतना है कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। ये मुद्दा यूएन में क्यों नहीं जा सकता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल फोन भारतीयों के द्वारा हैक किया गया? ये मुद्दा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा होता है। रशिया, जापान, चाइना, अमेरिका ऐसा करते हैं, उनकी एजेंसी ऐसा करती है, कई सारे लोगों पर निगरानी रखी जाती है। तो ये तो बहुत ही कॉमन मुद्दा है। तो इसलिए ये सब मुद्दे यूएन में नहीं उठाए जाते। यूएन पे केवल यही मुद्दा उठाया गया है कि ये हमारे मानव अधिकार या हमारे ह्यूमन राइट का वायलेट करते हैं। तो सबसे पहले कब ये रिपोर्ट किया गया मामला? तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे यूएई के, अरब कंट्री के, जिनका नाम था अहमद मंसूर। अहमद मंसूर के मोबाइल फ़ोन में एक रैंडम मैसेज आता है और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो गया और उनके मोबाइल फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया जाता है। ये मामला 2016 में अगस्त में रिकॉर्ड किया गया था। पेगासस का ये पहला मामला था हमारे पास, अहमद मंसूर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था। तो ये मुद्दा फिर गरमाना शुरू हुआ और तब से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। 2018 में भी कई लोगों ने ये रिपोर्ट फाइल की थी कि उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक किया गया है, उनके पासवर्ड को चोरी किया गया है, मोबाइल फ़ोन को ट्रैक किया गया है, उनके मोबाइल फ़ोन से ज़रूरी रिकॉर्डिंग है या कन्वर्सेशन है या कॉल रिकॉर्ड्स है उनको लिया गया। ऐसा आरोप जो है, एलिगेशन पेगासस पे 2018 पे भी लगाया गया था। उसके बाद आता है व्हाट्सएप का मामला 2019 में भी एनएसओ ग्रुप पे या पेगासस पे व्हाट्सएप ने केस किया था और अभी ये केस चल रहा है, कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो पेगासस ने कहा था कि व्हाट्सएप ने कहा था कि पेगासस के द्वारा हमारे व्हाट्सएप यूजर को भी हैक किया गया है, उनके मोबाइल फोन से भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा रहा है। तो ये केस भी अभी जो है वो कोर्ट में चल रहा है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनता होगा कि ये कैसे काम करता है? तो देखिएगा, जो पेगासस का काम करने का तरीका होता है वो दो तरीके होते हैं। अच्छा, एक टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ जिसका नाम होता है वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? कैरियर होते हैं। जैसे कि आपको मलेरिया हुआ है ना, आपको मलेरिया हुआ और हम सभी जानते हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और जो हमको पता है कि डेंगू जो है वो वायरस के कारण होने वाली डिसीज है। लेकिन अपन लोग जनरली बोलते हैं कि मच्छर काट देगा तो मलेरिया हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, जो मॉस्किटो है, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वो एक वेक्टर है जो कि उस प्रोटोजोआ को कैरी करके लाता है, हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है और हमको मलेरिया हो जाता है। या फीमेल एडीज जो मॉस्किटो है वो उस वायरस को कैरी करके लाती है और हमको डेंगू दे देती है। तो वेक्टर मतलब वो कैरियर जो उस डिसीज को कैरी करके लाया। तो यहाँ पर भी हम वही टर्म यूज कर रहे हैं, वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर क्या है या कौन सी चीजें हैं जो इस पेगासस सॉफ्टवेयर को हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल कराती हैं? तो दो टेक्निक यहाँ पर यूज होती हैं। कौन कौन सी है? एक है 1 क्लिक वेक्टर और दूसरा है 0 क्लिक वेक्टर। जरा सिंपल सा समझिए, अच्छे ध्यान से समझिएगा।
कई बार आपको आपके मेल पे, आपके जीमेल अकाउंट पे कई बार क्या होता है, ऐसे रैंडम लिंक्स आती हैं, है ना, रैंडम लिंक्स आती हैं। तो लिंक्स के ज़रिए, जीमेल के लिंक्स के ज़रिए ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पेगासस के बारे में, अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो रहा होगा या गलती से आपने उस लिंक पे क्लिक करके इस पेगासस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर लिया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं रहेगी और आपके मोबाइल फ़ोन से डेटा जो है वो हैक होता रहेगा, यूज़ होता रहेगा। और केवल बहुत ही कम, ओनली 5% आपकी टोटल मेमोरी का ये यूज़ करता है, जिससे यूज़र्स को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई मालवेयर जो है या स्पेवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। तो वन क्लिक वेक्टर क्या होता है, एक जीमेल अकाउंट के जरिए आपको एक क्या भेजी गई, एक लिंक भेजी गई। ये जो मामला है मंसूर के केस में यही मामला आया था। अब आप क्या करोगे, या एसएमएस के जरिए आपको कोई लिंक भेजी गई, तो आप गलती से, कई बार क्या होता है ना, बोला जाता है कि किसी भी रैंडम लिंक पे क्लिक मत करो, और गलती से आपने उस रैंडम लिंक पे क्लिक कर दिया। तो अगर जैसे ही आपने उस रैंडम लिंक पे क्लिक किया, तो क्या होगा, आपका मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, है ना, और आपका डेटा वहाँ से यूज़ होने लगेगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैडम लिंक हमने तो ओपन की है, तो कुछ तो खुलना चाहिए। तो बिल्कुल बैकग्राउंड में बहुत सारी वेबसाइट रन होती रहती हैं। हो सकता है ऐसा लिखा है कि मिंत्रा में 50% जो है वो सेल चल रही है, उस लिंक को क्लिक करने पे बैकग्राउंड में आपको वो स्क्रीन दिखाई दे, तो आप तो उसमें एंगेज हो जाएंगे ना। आपको तो पता ही नहीं चला कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से ये वन क्लिक वेक्टर कहलाता है, जिसमें आपको एसएमएस पे या किसी लिंक पे क्लिक करना होता है, और उस लिंक पे क्लिक करने के जरिए ये जो वेक्टर है, ये पेगासस जो है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपके फ़ोन से यूजफुल इंफॉर्मेशन को हैक करना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं वन क्लिक वेक्टर। और जो वेबसाइट आपको एकदम रैंडमली दिखती है, जैसे कि लिखा कि मिंत्रा में 50% सेल चल रही है एक्सेट्रा, ऐसी वेबसाइट को हम एनोनिमाइजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आता है अगला जीरो क्लिक वेक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये मामला व्हाट्सअप का था, हुआ क्या, देखो व्हाट्सअप में आपको वॉइस कॉल का एक ऑप्शन होता है, राइट ना। तो एक रैंडम भी किसी भी नंबर से आपको वॉइस कॉल आपके व्हाट्सअप पे आया, ठीक है, मिस कॉल आया, और वही मिस कॉल पेगासस स्पेवेयर का हो सकता है, जिसके जरिए पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में पहुंच चुका है और आपके फ़ोन को एक्सेस करना शुरू कर दिया। किसी भी क्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक सिंपल मिस कॉल के ज़रिए, एक सिंपल वॉइस कॉल के ज़रिए आपके फ़ोन में ये वायरस पहुंच सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि और भी ज़्यादा डेंजरस है। अब इमरान खान का केस क्या है, वो भी जीरो क्लिक वेक्टर का है, ऐसा बोला जा रहा है। कैसे बोला जा रहा है, बोला गया कि इमरान खान के पास 4 अपने नंबर्स हैं, और उनमें से किसी एक नंबर पे, जिस पे सबसे ज़्यादा इमरान खान बातें करते हैं, उस नंबर पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक मिस कॉल दिया गया। ठीक है, मिस कॉल दिया गया, तो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो इमरान खान के फ़ोन में डाल दिया गया और इमरान खान के फ़ोन को हैक करना शुरू कर दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर होता है, एक कॉल लॉग को डिलीट कर देता है। मतलब कोई मिस कॉल रैंडम नंबर से आया था, इस बात को आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते और आप पता लगा ही नहीं सकते कि ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है। तो उनकी जो भी कन्वर्सेशन ISI के साथ चल रही थी, जो भी कन्वर्सेशन उनकी मिलिट्री के साथ चल रही थी, उनकी क्या तैयारियां थी, ये सारी बातों को एनालिसिस किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इन सारी बातों को एनालिसिस करके ही 370 जम्मू एंड कश्मीर में इंपोज किया गया, ऐसा एलिगेशन इंडियन गवर्नमेंट में लगाया गया है। बात समझ में आई कि जीरो क्लिक वेक्टर क्या होता है और वन क्लिक वेक्टर क्या होता है, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन में पहुंच जाती हैं। तो पेगासस क्या क्या कर सकता है, हमारे कैमरे को यूज़ कर सकता है, वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है, कॉल लॉग को एक्सेस कर सकता है, टेक्स्ट मैसेज को एक्सेस कर सकता है, GPS लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, आपके जो इंपॉर्टेंट पासवर्ड हैं उनको एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पेगासस मेलवेयर या स्पेवेयर के द्वारा की जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ही डेंजरस ये सॉफ्टवेयर है। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या भारत गवर्नमेंट हमारा मोबाइल फ़ोन एक्सेस कर सकती है? आंसर है यस। जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है आपका 2000, उसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपके लगता है कि किसी व्यक्ति पे भारत सरकार को शक है कि वो दंगे करवा सकता है, भारत में वायलेंस करा सकता है, हिंसा करा सकता है, या एंटी सोशल व्यक्ति है, या उसने कोई ऐसा पॉलिसी बनाई रखी है कि वो बॉम्ब गिरा सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कार्यक्रम कर सकती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर्स क्या कर रहे हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन क्या कर रहा है, और कैसे ये पेगासस हमारे फ़ोन में लिंक भेज रहा है, या उसे कैसे पता है कि वायरस इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, हर एक सॉफ्टवेयर की कुछ कमियां होती हैं।
हर एक सॉफ्टवेयर की क्या होती है, कमियां होती है। जैसे कि हो सकता है ये मेरा मकान है, मेरा घर है और इसमें मैंने बहुत अच्छा एकदम सीमेंट यूज़ किया है, माइसेम सीमेंट, एसीसी सीमेंट यूज़ किया है, सारा जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा लगाया है, विंडो अच्छी लगाई है, दरवाजे अच्छे लगाए हैं, और कोई एक कोना मेरे घर का ऐसा है जो बहुत कमज़ोर है। और मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे तो पता है ना कि वो घर का वो कोना कमज़ोर है, और अगर हमें चोरी करनी है तो हम घर के उसी कोने पे अटैक करेंगे। किसे पता है? कॉन्ट्रैक्टर को पता है, जिसने मेरा घर बनाया है। उसी प्रकार जो जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको पता है कि उनके सॉफ्टवेयर की कमियां कहाँ हैं, और उन्हीं कमियों का फ़ायदा जो है ये डेवलपर उठाते हैं, और जो हमारे वायरस वगैरह इंसर्ट होते हैं वो इन्हीं इन्हीं कमज़ोर जगहों से इंसर्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपको समय समय पे अपडेटेड वर्जन दिए जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन को अपडेट कर लीजिए, जिसमें आपकी कमज़ोर कड़ियों को एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन पूरी तरीके से तब भी एलिमिनेशन नहीं हो पाता, और ये डेवलपर कुछ ना कुछ कमज़ोर कड़ी को ढूंढ लेते हैं और वहाँ से इन वायरस को हमारे मोबाइल फ़ोन में पहुँचाते रहते हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन को हैक कर लेते हैं। तो पेगासस का एक नया वेरिएंट आया है, बहुत ही डेंजरस है ये वेरिएंट, और वे वेरिएंट ऐसा है कि जो हमारे क्लाउड डेटा को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। आपको ऐसा लगता होगा ना, आपकी इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं, इंपॉर्टेंट पासवर्ड हैं, आप क्लाउड में स्टोर कर दो, तो अब जो नया वेरिएंट आया है पेगासस का, वो आपके क्लाउड डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। तो ये काफ़ी डेंजरस है पेगासस स्पेवेयर, जो कि इजरायली कंपनी एनएसओ के द्वारा डेवलप किया गया है। आई थिंक ये पूरा मुद्दा आपको समझ में आया होगा कि यूएन में क्या मुद्दा गया है, इमरान खान ने क्या एलिगेशन लगाए हैं, और ये पेगासस सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। आई होप आपको इस सारा कुछ समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका जो भी आंसर है न्यू कैबिनेट के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा, पुराने मंत्री का नाम नहीं चाहिए मुझे, एकदम करेंट नए मंत्री का नाम चाहिए। तो जो भी आंसर है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए और अपने फ़ोन को अपडेट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।